हेलो दोस्तों। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स में। देख सकते हैं एनसीईआरटी से है अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद यही चैप्टर है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। एनसीईआरटी से बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। नेत्रा की समांजन क्षमता। नेत्रा या नेत्र एक ही होता है दोस्तों। नेत्र की समांजन क्षमता का से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, यहाँ लिखा हुआ है तो वही होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। मानव नेत्र मानव को दूर तथा पास की वस्तुओं पूर्णतः देखने के लिए नेत्र संयोजित करते पड़ते हैं। इस प्रकार मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी कोण संयोजित कर लेते हैं समंजन क्षमता कहलाती है। आप लोग को समझाते हैं दोस्तों। मानव को दूर तथा पास की वस्तु को देखने के लिए नेत्र सुनियोजित करने पड़ते हैं। आँख खुला करने पड़ते हैं, ऐसे करके। इस प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी कोण सुनियोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा है निकट दृष्टि दोष का वह व्यक्ति जिस 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस प्रकार होना चाहिए। मतलब किस प्रकार का लेंस होना चाहिए, जो मतलब पास में ही रखे वस्तु को, जैसे कि निकट दृष्टि दोष जिसको होता है दोस्तों, वो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये निकट वस्तु है 1.2 मीटर से अधिक दूरी। इस निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूसरा देखते क्वेश्चन। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी तक होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे अनंत से निकट के लिए 25 सेंटीमीटर तक। आगे देखते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट, मतलब ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं इसको। श्याम पट का मतलब पढ़ने में कठिनाई होती है। वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। इससे किस प्रकार के संशोधित किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार का लेंस इसमें लगाया जा सकता है इसके आंखों में। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ, अंतिम पंक्ति में बैठे, मतलब बहुत दूर बैठा हुआ है और दूर से ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा हो उसको, तो दूर दृष्टि दोष हो सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, इस विद्यार्थी को निकट की वस्तु स्पष्ट, निकट दृष्टि दोष नहीं है, मतलब निकट दृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तु को जो देख लेता है वो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। मतलब जैसे कि दूर को वस्तु को जो देख सकता है उसे, वो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट, क्योंकि वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ। तो निकट दृष्टि दोष मैं आप लोग को बताए थे, इसमें निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इसमें। देख सकते हैं अवतल लेंस का उपयोग हो गया। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी और समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। देख सकते हैं, पहला है जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष या तो दीर्घ दृष्टि दोष। तो देख सकते हैं पहले इसका आंसर क्या होगा। इसका ये सब ऑप्शन था।
तो इसमें देख सकते हैं मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है हमारा समंजन। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा समंजन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में कार्निया, इसे तो नहीं कहते, कार्निया पे तो नहीं बनता है कोई भी प्रतिबिंब, इसे नहीं करते। परितरिका पे भी नहीं बनता है, ये भी गलत है। पुतली पे भी नहीं। दृष्टि पटल पे बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है दोस्तों? दृष्टि पटल पे बनता है हमारा। तो देख सकते हैं इसका आंसर भी दिया हुआ है डी। देखते हैं सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो आप लोग को बताया था दोस्तों अभी 25 सेंटीमीटर जो होता है वो निकटतम दूरी होता है। 25 सेंटीमीटर। और दूरदृष्टि दोष क्या होता है? अनंत। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र पुतली तो नहीं होगा दोस्तों, पहला तो गलत है। दृष्टिपटल पे तो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, ये भी नहीं। पक्षभामी भी तो नहीं होगा। परितारिका नहीं, क्या बोल रहा है देख सकते हैं। परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तन किया जाता है मतलब इसमें होगा पक्षभामी होगा, पक्षमाभी। इसी पर किसी वस्तु का नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन जो होता है इसी के द्वारा होता है, पक्षमाभी। देख सकते हैं यहाँ आंसर भी है पक्षमाभी द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए -5.5 डायप्टर की क्षमता के फोकस लेंस आवश्यकता है। उसकी निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए 1.5 डायप्टर क्षमता के लेंस का आवश्यकता होती है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ क्या किसी वस्तु को दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए -5.5 डायप्टर का क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए, तो उसको दूर की वस्तु को देखने के लिए है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। इसको निकट दृष्टि दोष होगा इसका आंसर। भी नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि दूर की वस्तु को नहीं दिख रहा वो, तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि उसको निकट की वस्तु को अच्छे से दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पर दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? क्या बोल रहा है दोस्तों? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति एक दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो देख सकते हैं 80। क्या दूर की वस्तु को कह रहा है? तो इसमें भी होगा निकट दृष्टि दोष। हो गया, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये सब ये नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा ये
सामान्यतः सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से निकट निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आंसर है मानव की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी हमारा 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे किसी वस्तु को टकराकर प्रतिबिंब हुए प्रकाश की किरणों का दृष्टि पटल पर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मानव नेत्र की क्षमता 25 सेंटीमीटर से बढ़ाई नहीं जा सकती है। जो हमारा जो निकट दृष्टि दोष के लिए, उससे अगर पास हम करके देखते हैं किसी वस्तु को तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मानव नेत्र का जो स्पष्ट देखने का दृष्टि है वो 25 सेंटीमीटर लास्ट है। स्पष्ट देखने के लिए कोई भी अक्षर को न्यूनतम दूरी होता है मानव नेत्र के लिए। तो आप लोग इससे भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। देख सकते हैं हम लोग, प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहती है। इसका कारण है कि वस्तु किसी मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी पर इस प्रकार समायोजित हो जाती है जिससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे ही बने हैं, दृष्टि पटल पे बने हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। एक मिनट इरेज कर देता हूँ मैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप लोग को बताए थे पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, अब वायुमंडल का अपवर्तनांक जो है निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आँखों में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तन के कारण अनियमित रहता है एवं उस झिलमिलाहट के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाँ देख सकते हैं, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमारे टिमटिमाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसको भी नोट करिए आप लोग। ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम होती है। ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम होती है। ग्रह प्रकाश के भंडार होते हैं। ग्रह प्रकाश के भंडार होते हैं। जो प्रकाश की किरणें ग्रहों से आती है उनमें अपवर्तन नहीं होता। जो प्रकाश की किरण ग्रहों से आती है उसमें अपवर्तन नहीं होता। निकटता हुआ प्रकाश का भंडार होने के साथ साथ उनकी उपस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। अतः तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए इसका कारण है तारे इसलिए टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। जैसे सूर्य उदय जब होता है तो आप लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा रेड प्रतीत होता है, तो उस किस कारण से प्रतीत होता है। तो देखिए, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों पर तक पहुंचती है। उसके पश्चात हमारी आँखों तक आती है। उसके पश्चात जो है पहले वायुमंडल की मोटी परतों तक पहुंचती है, उसके पश्चात हमारी आँखों तक आती है। कम तरंग के प्रकाश को अधिकतर भाग का वायुमंडल के कारण द्वारा परिकर्णन हो जाता है। इस कारण केवल लंबी प्रकाश की किरणें अर्थात हमारा लाल जो है इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश कर पाती है। जो लाल रंग की किरण है देख पाते होंगे, लाल रंग का ज़्यादा इसका तरंगदैर्घ्य होता है, तो जो हमारी आंखों तक आता है तो लाल रंग कलर का ही आता है, इसलिए रक्ताभ कहते हैं। तो हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इसी कारण से हमारा सूर्य जो है
लाल दिखाई देता है, इसको रक्ताब बोलते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर देखते हैं अगला। किसी किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? किसी, आप लोग को पता होगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को जो हमारा आकाश है, नीले की जगह हम लोग पृथ्वी पर से देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है, और यही अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारा जो आकाश है वो काला प्रतीत होता है। तो ये किस कारण से होता है देख सकते हैं। अंतरिक्ष पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता, क्योंकि वायु के महीन कण प्रकाश की प्रकीर्णित करते हैं। वायु के महीन कण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष की यात्री को आकाश हमारा काला प्रतीत होता है। आकाश जो हमारा है काला प्रतीत होता है, और पृथ्वी पर से देखने से नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप लोग बना सकते हैं चित्र। मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसको आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र क्या है, इसका कार्य विधि एवं विभिन्न अंगों का वर्णन करें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही नेत्र ज्ञानेंद्रियां है। आप लोग को पता होगा, आँख के बिना हम पूरा जीवन अधूरा है, मतलब पूरा अंधेरा ही जीवन है। तो ये इसीलिए मानव नेत्र का अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है, क्योंकि हम देखने में इसका यूज करते तो कैमरा ही हुआ मानो। तो हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं, क्योंकि अगर आँख नहीं हुआ तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, हमारा सारा संसार काला प्रतीत होगा। इसीलिए इसमें क्रिस्टलीय लेंस होता है। आँख में जो होता है क्रिस्टलीय लेंस होता है। प्रकाश सुग्राही पर्दा से रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। इस झिल्ली को हम कार्निया भी कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कार्निया। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कार्निया के जो पीछे संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितारिका जो है हमारा पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, हम अच्छे से इरेज कर देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगला, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है या इसमें क्या अभिप्राय है, इसका भी आंसर देख सकते हैं। मानव नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं, समंजन क्षमता कहलाती है। यहाँ अभिनेत्र लिखा हुआ है, आप लोग इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मानव नेत्र लेंस की वह समंजन क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ाने पर फोकस दूरी घट जाती है। जब प्रकाश नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र की जब वक्रता बढ़ती है तो हमारा फोकस दूरी जो है बढ़ जाता है। तो इसी कारण से नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं इसको।
इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। किसी किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग को बताए थे किसी वस्तु को देखने के लिए हमारा जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और इसका अधिकतम दूरी जो होता है वो अनंत होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोतियाबिंद क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? मोतियाबिंद क्या है हमारा और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका भी देखते हैं आंसर क्या होता है। मोतियाबिंद क्या है? कभी कभी अधिक